हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में सिंपल इफ एल्स, लेडर इफ, नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें दो कीवर्ड है, स्विच और केस कीवर्ड, जिसके थ्रू हम ये स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। स्विच क्या है पहले वो समझते हैं कि स्विच एक मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसके अंदर चॉइसेस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो स्विच केस में क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन दी जाती है या फिर कोई वैल्यू दी जाती है। अगर वो वैल्यू या एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगी वो जिस भी केस से मैच हो जाएगी, उस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम जो मैंने इसमें बात की थी, तीन स्टेटमेंट्स थे, जिसमें थर्ड था हमारा जंपिंग स्टेटमेंट। जब हमने कंट्रोल स्टेटमेंट की बात की थी तब तीन टाइप के थे, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग एंड जंपिंग। तो इसमें एक जंपिंग स्टेटमेंट जो कि ब्रेक है उसका यूज करते हैं। अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा और उसका यूज करने पर क्या होगा, ये आपको एक प्रोग्राम के थ्रू मैं समझा दूंगी। एक बार इसके बारे में हम पहले इसका एक सिंटेक्स समझ लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक सिंटेक्स बनाया है, जिसमें हमने स्विच केस के अंदर जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाएगा, जब हमारा प्रोग्राम चलेगा, तब उस वक्त क्या होगा कि जैसे ही प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट में आएगा, उसे कोई एक्सप्रेशन या कोई वैल्यू दी जाएगी। वो एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन पर जो वैल्यू आए या जो डायरेक्ट वैल्यू है वो वैल्यू वो एवरी केसेस से मैच करेगा। अगर केस 1 से मैच हो गया तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर केस 2 से मैच हुआ तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह हम चाहे जितने केसेस यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर n का मतलब है कि चाहे जितने हम यहाँ पर केसेस दे सकते हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितना भी आपका केसेस आपको देना है वो दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी, जितने भी आपने केस दिए, मान लीजिए आपने 10 केसेस दिए हैं, इस 10 केसेस में से कोई भी जो कंडीशन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैच नहीं होती है, तो क्या स्टेटमेंट रन होगा? इनमें से कोई तो नहीं होगा, केवल डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी केस मैच नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट स्टेटमेंट को रन कर दिया जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रेक लगाने और ब्रेक नहीं लगाने से क्या होगा, वो एक बार समझ लीजिए। अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं है, अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं है तो इस एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू आई है, मान लीजिए कि वैल्यू हमने 1 ही दी थी, तो 1 से 1 मैच हो गया। 1 से 1 मैच होते ही स्टेटमेंट 1 तो एग्जीक्यूट होगा ही, उसके साथ में स्टेटमेंट 2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मीन्स इसको जहां ब्रेक मिलेगा वहीं से ये बाहर निकलेगा। अगर हमने कहीं पर भी ब्रेक का यूज नहीं किया है तो जितने भी स्टेटमेंट है, मान लीजिए कि हमने एंटर किया 2, तो 1 छोड़ देगा क्योंकि 1 मैच नहीं हुआ, लेकिन 2 मैच हो गया, तो 2 के बाद के जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे ही प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ओनली 2 प्रिंट हो तो हमें ब्रेक लगाना होगा। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम का जो कंट्रोल है, जो कंपाइलर है, उसे जैसे ही ब्रेक मिलेगा वो वहां से बाहर आ जाएगा और आगे का प्रोग्राम एज इट इज चलता रहेगा। स्विच केस को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाऊंगी। इस प्रोग्राम के थ्रू अगर हम हमारी जो भी चॉइस डालते हैं उसके अगर अकॉर्डिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होगा, तो अगर हमने जैसे केस हमने कोई वैल्यू डाली 1 तो 2 वैल्यूज का एडिशन होकर के आ जाएगा। अगर हमने वैल्यू डाली 2 तो 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होकर के आ जाएगा। इस तरह से एक प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्विच केस किस तरह से वर्क करता है। तो चलते हैं अब इस प्रोग्राम पर। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल लिए, x, y और z। x, y में हम वैल्यू इनपुट लेंगे और z में जो भी कैलकुलेशन है हम वो करवाएंगे। चॉइस हमारे एक ऐसा इंटीजर वैल्यू होगा जो यूजर के थ्रू इनपुट होगा कि कौन सा किस नंबर पर उसको कौन सा काम करवाना है। यहाँ पर
प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, स्क्रीन पर सबसे पहले प्रिंट होगा, आउटपुट जो हमारा शो होगा उसमें सबसे पहले लिखा हुआ आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। स्कैनएफ के थ्रू दोनों वैल्यू में इनपुट हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने वो दो वैल्यू ली है 10 एंड 5, एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू है 5। अब क्या होगा, स्विच यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ चॉइस, एक और नंबर पूछा जाएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ चॉइस, आप चॉइस की कौन सी वैल्यू एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए वैल्यू एंटर की चॉइस की 2। क्या होगा अब देखना, स्विच के अंदर चॉइस को सेंड किया जाएगा, चॉइस यानी कि 2, केस 1 से मैच नहीं हुआ, चला जाएगा केस 2 पे, 2 मैच हो गया है चॉइस नंबर से। z इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू थी 10 माइनस हो गया 5, z इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 5, सब इक्वल टू 5 हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ब्रेक लगते ही प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट जो यहां से लेकर के यहां तक है, यहां इससे बाहर निकल जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि अगर ब्रेक ना लगाए तो किस तरह से वर्क करेगा। अगर मान लीजिए हमने इसमें से कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगाया है, हमने कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगाया है, क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर चॉइस का नंबर दिया है 1 मैच हो जाएगा, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 लिखा आ जाएगा, एडिशन इक्वल टू 15। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद के सारे केसेस भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। z इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा सब इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू 50 डिवाइड इक्वल टू 2। इस तरह से पूरा का पूरा हमारे सामने में आ जाएगा रिजल्ट के थ्रू। लेकिन यहाँ पर अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर रिजल्ट ही देखना चाहते हैं तब हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रेक। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे 2 था तो 2 के बाद के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने चॉइस की वैल्यू दे दी 10, तो ऑब्वियस सी बात है केस 1, 2, 3, 4 के अलावा यहाँ पर कोई केसेस नहीं है, तो ये कौन सी वैल्यू एंटर करेगा या कौन सा रिजल्ट प्रिंट करेगा, तो डायरेक्ट डिफॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। डिफॉल्ट स्टेटमेंट कहता है एंटर वैलिड नंबर, तो जैसे ही आपने चॉइस एंटर की 10, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एंटर अ वैलिड नंबर या एंटर वैलिड नंबर। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो जरूर कीजिए कमेंट में। और इसके बाद में हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।